अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। और इसी के साथ होप कि सब ठीक होंगे आप और आपकी जो है प्रिपरेशन फॉर चैप्टर नंबर 7 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन अच्छी चल रही होगी। नाउ हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज की तरफ जो कि है 7.6। तो 7.5 है वो हमने फ़िलहाल तो स्किप की हुई बिकॉज़ वो जो है हमारे पास थ्योरी की एक्सरसाइज है। ये ज़्यादातर जो है इंक्लूड नहीं होती कोर्सेज़ में। तो अगर किसी की कोर्स में इंक्लूडेड है और कोई करना चाहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, देन वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। और उसकी कुछ जो है एक दो चीज़ें मैं जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइक हाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके व्हाट इज़ एंड द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल जो चेंज है वो भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, सो कि वो वाले सारे पॉइंट्स जो हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ हम जो है अपनी न्यू एक्सरसाइज की तरफ आ चुके हैं जो कि है 7.6। ठीक है, अब 7.6 हमें क्या बोलेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है हमने फाइंड करनी है। होप के सबको जो है समझ आए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो सबसे पहले आ सके। इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं एंड आप कौन से चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल से। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिलेटिव ग्रोथ और रिलेटिव रेट ऑफ ग्रोथ, यानी हमने पढ़ा कि ग्रोथ और डिके क्या होता है, बट रिलेटिव रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है अब हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी जो है चीज़ें पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि फंक्शन के रेट्स ऑफ जो ग्रोथ है वो हम किस तरह से चेक करते हैं एंड हमें कैसे पता चलता है कि ये जो फंक्शन है ग्रो कर रहा है या ये जो फंक्शन है ये जो है डिके की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ को हम लोग जो है चेक करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से फंक्शन की ग्रोथ कितनी जल्दी होती है, क्योंकि फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे कि हमें पता है पॉलिनोमियल होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जैसे कि इस चैप्टर का है जिसमें हमारे पास लॉगरिथम फंक्शंस आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाते हैं। तो हर फंक्शन की ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड करती है उनके नेचर पे, उनके बिहेवियर पे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे ऑफ कोर्स रिलेटिव रेट्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेट ऑफ ग्रोथ देखें तो वो अगर हम लोग जो है चेकआउट करें तो वो हमें क्या बताता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है यानी ई की पावर सम एक्स, ठीक है, ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा ग्रो करता है फास्ट। ठीक है, ये करता है ग्रो फास्ट। ये चीज़ें जो हैं ये MCQs में पूछी जाती हैं, MCQs। ठीक है, MCQs में पूछी जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि रिलेटिव रेट्स ऑफ ग्रोथ में हमारे पास कौन सा फंक्शन कब ग्रो करता है, कौन सा फंक्शन जो है स्लो ग्रोथ करता है, या फिर वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ग्रो ही नहीं करता। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी ई की पावर समथिंग ऑफ एक्स, एक्स में कुछ भी आ सकता है, 2 ऑफ एक्स जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ना, वो करता है हमारे पास सबसे ज़्यादा ग्रो फास्टर देन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सो एक्सपोनेंट फंक्शन हमें क्या बोलता है कि वो ग्रो करता है फास्टर किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन से, यानी पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो स्लो ग्रोथ करता है एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हायर्स पे होता है यानी ये हमारे पास एक पीक बनाता है। ठीक है ना, ये ग्रो फास्ट करता है यानी ये सबसे पहले हमारे पास जो है पीक सबसे पहले ये बनाएगा एज कंपेयर टू पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो यहाँ पर कहीं रह जाएगा और इसने जो है यहाँ पर झंडा गाड़ दिया होगा। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो ग्रो फास्ट करता है किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन से। नाउ पोलिनोमियल फंक्शन क्या करता है अब हम लोग वो देखेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन का बिहेवियर किस तरह से होता है। तो इसको मैं हटा दी हूँ, अब हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन की तरफ चलते हैं। सो अगर हम लोग बात करें हमारे पोलिनोमियल फंक्शंस की, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो ग्रो स्लो करते हैं एट रेट कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यही बात वही आती है लेकिन घुमा फिरा के जो है ये हमें बात बता रहे हैं कि जैसे हमने बताया अभी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास ग्रो ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू पोलिनोमियल फंक्शन, तो हम भी यहाँ पर ये लिखेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो ग्रो करता है
वो ग्रो करता है slower than slower grow at slower, हम लोग इधर सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, at a slower rate compared to एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो वही बात है, बट हम लोग इसको एज अ बता रहे हैं कौन सा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन बता रहे हैं कि ग्रो करता है स्लोअर एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ये तो वही एक बात थी जो कि हमने दो बातों में डिवाइड कर दी। नाउ हम लोग चलते हैं हमारे लॉगरिथम फंक्शंस की तरफ। अब देखते हैं कि उनका बिहेवियर हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ में क्या जो है वो चेंज लाएगा। सो अगर हम लोग बात करें हमारे लॉगरिथमेटिक MT फंक्शंस, अब लॉगरिथमेटिक फंक्शंस जो है हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास कैसे होते हैं, जो कि हमारे पास होते हैं log ऑफ x की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होते हैं ये भी हमारे पास ग्रो करते हैं स्लो देन पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हर फंक्शन एक दूसरे के पीछे पीछे जो है वो भाग रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर पहाड़ बनाए तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, देन यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, देन आखिरी में हमारे पास लॉगरिथम फंक्शंस होंगे। ठीक है, सो मतलब ये जा रहे हैं, रेस है एक, जिसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देन पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन हमारे पास लॉगरिथमेटिक फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि इस रेस में चौथा नंबर किसका होगा। ठीक है, सो इसके लिए भी हम लोग जो है यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे। सो लॉगरिथम फंक्शंस हमारे पास क्या करते हैं, ग्रो स्लोअर देन any polynomial functions। ठीक है, सो हमारी रेस में फ़िलहाल जो है 3 फंक्शंस मौजूद हैं, जिनका भी मैंने आपको जो है पहाड़ टाइप पे बताया कि किस तरह से वो जो है ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास रेस में कौन से नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो रेस जो है काफ़ी तगड़ी सी चल रही है बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स एंड टेंजेंट एंड सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, सो साइन और कॉज टेंजेंट वगैरह जो होते हैं, ये जो होते हैं ओसिलेट करते हैं बिटवीन बाउंड्रीज। इनके लिए कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो हमारे ग्राफ्स में हम लोग या तो कोई पढ़ चुका होगा या तो कोई पढ़ रहा होगा। ठीक है, सो इनके लिए हमारे पास कुछ बाउंड्रीज होती हैं, तो ये उन बाउंड्रीज के बीच ही अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, ये करते हैं ओसिलेट। यहाँ पर इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, oscillate between certain bonds and do not exhibit exponential growth। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या करते हैं, इनके लिए हमारे पास कुछ बाउंड्रीज होती है जिसमें ये बॉन्डेड होते हैं, ये जो है जकड़े हुए होते हैं, ये उनसे आगे जो है नहीं जा सकते, जैसे कि हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वगैरह चले जाते हैं। ठीक है, चाहे हम लोग इनकी पावर जितनी भी जो है वो हाई कर दे, ये जो है अपनी ही बाउंड्रीज में चलते रहेंगे, जैसे कि अपने घर से बाहर नहीं निकलते, चाहे इनको कुछ जितना भी भड़का लो आप ना, इनको जितना भी आप लालच दे दो, अपने घर से बाहर ये लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेट ऑफ ग्रोथ। नाउ चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस पे। ठीक है, सो देखेंगे अब हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो हमारे पास रेस में कौन से नंबर पर है। सो हाइपरबोलिक फंक्शंस, अब हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई पढ़ चुका होगा कोई पढ़ रहा होगा, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स एंड कॉज हाइपरबोलिक
एक्स एंड इसी तरह जो है हमारे पास सो ऑन चलते रहते हैं। तो ये जो होते हैं ये ग्रो करते हैं सिमिलरली टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बट इनका एक अलग जो है बिहेवियर होता है। अब उस बिहेवियर के बारे में यहाँ पर लिखूंगी, फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये करते हैं ग्रो सिमिलरली टू exponential functions, but with different behavior of instance. Sine hyperbolic of x grow exponentially well, cos hyperbolic of x grow even faster, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है साइन का भी अलग बिहेवियर है, कॉस का भी अलग बिहेवियर है, बट कैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो साइन और हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स है ये ग्रो करते हैं सिमिलर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तरह, बट दोनों में जो है कुछ चेंजेस हैं, बिहेवियर के चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसके बिहेवियर को देखें तो साइन हाइपरबॉलिक जो है ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली, जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है बिल्कुल उसी तरह ये भी बहुत फास्ट ग्रो करता है, बट जो कॉस हाइपरबॉलिक है वो उससे भी ज़्यादा जो है हमारे पास ग्रो करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास क्या, हमारे सारे के सारे फंक्शंस। हर फंक्शन का हमें पता चल गया कि वो किस तरह से ग्रो करता है। नाउ इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करेंगे हमारे चैप्टर और एक्सरसाइज में, और साथ में जो है हम लोग जो जितनी भी डेफिनेशंस इसमें पढ़ेंगे इसमें ये हमें हेल्प देगा, और हमें जो है शक्ल से ही पता चल जाएगा कि ये फंक्शन ग्रो कर रहा है और या नहीं कर रहा, ठीक है। सो ये थे हमारे पास रिलेटिव रेट्स ऑफ ग्रोथ। होप कि सबको समझ आ गए होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें ताकि आपको दोबारा से थोड़ा बहुत समझ आ जाए इसके बारे में। इसके बारे में जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो आप बुलेट्स में भी लिख सकते हैं अपने पास और रख सकते हैं ताकि आपको MCQs में फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट जो है टॉपिक ऑफ 7.6 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, एंड साथ ही बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।